हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस है अल्कलोसिस का। तो जिस तरह पशुओं में एसिडिक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं, तो एसिडोसिस जब हम एक्सेस अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इजीली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो अचानक से पशुओं को खिला देते हैं तो वहाँ पर एसिडोसिस होता है। तो ठीक उसी तरह से जब पशु को एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन दिया जाता है तो वहाँ पर अल्कलोसिस होता है। तो प्रोटीन जो है, जिस चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे कि कुछ दाल होती है, तो दालें जो होती है तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो प्लेसेंटा होता है उसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक उसी तरह से जो यूरिया होता है, यूरिया खाद, तो उसमें भी ठीक इसी तरह से अल्कलाइन इंडाइजेशन होता है। तो ये जो केस था तो वो एक्चुअल यूरिया खाने की वजह से हुआ था या और किसी वजह से हुआ था, और उसकी पीएच कितनी थी, वो जो पशु है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया, वो बच पाया या नहीं बच पाया, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप जो ये काऊ काफ देख रहे हैं, इसने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है और पानी तक भी नहीं पिया है, ऐसा ओनर ने हमें हिस्ट्री लेने पर बताया है। तो जब मैंने उसका रूमेन को पल्पेट किया तो उसका रूमेन जो है वो इम्पैक्टेड लग रहा था, और जो राइट साइड है तो राइट साइड में पानी बोल रहा था। तो मैंने उसका रूमेन पीएच चेक किया तो उसके रूमेन की जो पीएच थी वो 10 थी। तो रूमेन की पीएच जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी तो वो होता है अल्कलोसिस के केस में। तो मैंने जब डिटेल में और हिस्ट्री ली तो ओनर ने बताया कि अभी तक तो वो 1 घंटे पहले खाना पीना अच्छे से कर रहा था, लेकिन जब उसको थोड़ी देर के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था जहाँ पर यूरिया रखा हुआ था, तो यूरिया खाद उसने शायद लीक कर लिया है। तो इसकी वजह से इसकी जो रूमेन की पीएच है तो वो 10 पर चली गई थी, यानी कि इंक्रीज हो गई थी। तो ओनर ने यूरिया की हिस्ट्री बताने के बाद इसमें जो यूरिया पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं, जैसे कि टिम्पनी होती है यानी कि आफरा होता है, जो ईयर मसल्स होते हैं उसकी ट्विचिंग होती है, फेशियल मसल होते हैं उसकी ट्विचिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, वो बार बार लात अपने एब्डोमेन की तरफ मारता है। तो ये भी लक्षण इसमें थे। और इसका जो खाना पीना था वो कम्प्लीटली बंद था, डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि हमने रूमेन पीएच चेक कर रहे हैं तो रूमेन फ्लूइड अभी जो पीएच स्ट्रिप है उस पर हमने डाली है, तो इसकी जो रूमेन की पीएच है वो मैच हो रही है 10 से, यानी कि इसके रूमेन की पीएच 10 है, जो कि नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। आप देख सकते हैं रूमेन पीएच का जो कलर है तो वो 10 से मैच हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा रूमेन की पीएच इंक्रीज होने का कारण मुझे लग रहा था कि यूरिया ही है, क्योंकि उसमें यूरिया पॉइजनिंग के भी बाकी सिम्टम्स दिख रहे थे। ये शाम का समय है और हम खेत पर ही इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अब इसको हम जो फ्लूइड लगाने जा रहे हैं तो वो फ्लूइड है D5, क्योंकि ऐसे में जिस फ्लूइड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो अल्कलोसिस के केसेस में हमें ऐसे फ्लूइड को चूज़ करना पड़ता है। तो
तो ये जुगुलार वेन पाल्पेट की और मैंने 18 गॉज की नीडल से उसको आईवी लगा दिया है। और आईवी लगाया है हमने D5 और उसमें जो कुछ भी मैंने इंजेक्शन आईवी में डाले हैं तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसको सबसे पहले हमें जो क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट का इंजेक्शन होता है तो वो 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया है। इसके अलावा जो ट्राइब्यूवेट का इंजेक्शन होता है वो भी 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया है। और जो ब्यूटाफॉस्फोन है, ब्यूटाफॉस्फोन और साइनोकोबैलामिन का जो कॉम्बिनेशन आता है जो मेरे पास ब्यूटारेट 12 नाम से है, तो वो मैंने इसमें 5 ml आईवी लगा दिया है। तो ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद हमें इसको देखना है कि इसका कैसा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि रुमेन की पीएच जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, 10 पर जा चुकी है। तो इसमें हमने मल्टीविटामिन का भी इंजेक्शन आईवी दिया है। इसके अलावा इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ना हो इसके लिए हमने विटामिन सी का इंजेक्शन आईवी लगाया है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का जो इंजेक्शन हमें मार्केट में मिलता है वो भी 5 ml हमने इसको आईवी लगाया है। तो अब इसको हमने इसके अलावा स्टमक ट्यूब डालकर 10 से 15 लीटर ठंडा पानी पिलाया है, ताकि जो अमोनिया का प्रोडक्शन है होता है रुमेन में तो उसको रोका जा सके। तो इसके बाद हमें इसके रुमेन की जो पीएच है वो कम करने के लिए एसिड देना होता है। तो जैसे कि जो विनेगर मिलता है 5% एसिटिक एसिड होता है, या फिर जो जामुन सिरका मिलता है तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए हमने उसको नींबू जो होते हैं तो 10-15 नींबू का रस निकालकर इसको हमने 1 लीटर पानी में मिलाकर पिला दिया है। और साथ ही साथ हमने इसको रुमेन एफएस जो बोलस होती है तो वो आधी बोलस सुबह शाम दी है। तो इस तरह से हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। तो अल्कलोसिस के और भी कारण हो सकते हैं। तो अल्कलोसिस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो रुमेन की पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो अल्कलोसिस होता है उसका एक कारण जो डाइटरी पोटेशियम अगर हम एक्सेस में देते हैं तब भी अल्कलोसिस होता है, और प्रोटीन अगर एक्सेस में देते हैं तब भी अल्कलोसिस होता है, और जो यूरिया होता है तो उसकी वजह से भी उसके रुमेन की पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसको पूरा हमने 500 ml जो D5 आता है वो इंट्रावेनस दिया है, और जो मैंने इंजेक्शन बताए अभी जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, मल्टीविटामिन, ट्राइब्यूवेट और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, ये सभी इंजेक्शन हमने इसको लगाया है। तो एस्कॉर्बिक एसिड भी हमने इसको आईवी दिया था, और ये सारी ट्रीटमेंट होने के बाद हमने उसको खुला छोड़ दिया है। तो अब हम इसको जो नींबू का रस होता है तो नींबू का रस पिलाने जा रहे हैं। तो 10 से 15 नींबू हमने लिए है और उसको निचोड़कर 1 लीटर पानी में मिला दिया है। तो नींबू का रस इसे पिलाने से उसके जो रुमेन की पीएच होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो नींबू के रस में जो साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, तो उससे उसके जो रुमेन की पीएच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसके रुमेन की पीएच 10 है। आप बहुत ही क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं।
ये स्पेशली मैंने आपको दिखाने के लिए ही यहाँ पर रखा है उसको। तो ये देखिए अभी जो ओनर है तो वो नींबू का जो रस है तो नींबू निचोड़ने में लगे हुए हैं, तो नींबू का रस उसको हम ये पिला देंगे। और उसके बाद हम उसको, जो मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास रूमेनिया फेस पाउडर तो अवेलेबल नहीं था, तो हमारे पास रूमेनिया फेस बोलस के रूप में अवेलेबल थी। तो हम इसको आगे एक रूमेनिया फेस बोलस लेकर उसको देने वाले हैं। तो नींबू के रस के साथ साथ हमने रूमेनिया फेस बोलस भी इसको दिया है, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है रूमेनिया फेस बोलस का। और ये जो नींबू का रस है, जब हमें टाइम पर विनेगार या जामुन सिरका नहीं मिलता है, ये आप देख सकते हैं रूमेनिया फेस बोलस मेरे हाथ में है, तो ये पूरी एक बोलस हम अभी उसको देने वाले हैं। बाद में दूसरे दिन हम आधी आधी बोलस सुबह शाम उसको देने वाले हैं। तो जब विनेगार या फिर जामुन सिरका अवेलेबल नहीं होता है तो नींबू का रस हम यूज कर सकते हैं। तो एक बोलस हमने पानी में घुलाने के लिए डाल दी है, थोड़ा सा पानी लिया है, और ये पूरी घुल जाने के बाद हम उसको पिला देंगे। तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही जल्दी से करना पड़ता है और बहुत ही एक्यूरेट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वरना पशु की जान जाने में बहुत कम समय लगता है। तो ये अब हम उसको जो नींबू का रस है और जो रूमेनिया फेस बोलस है वो पिला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसको जब हम कोई लिक्विड पिलाते हैं पशु को, तो उसकी जीभ को कभी भी हमें पकड़ना नहीं है, जीभ खुली छोड़नी है और थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में डालना है, उसको वो फ्लूइड निगलने के लिए समय देना है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही पूरी बोतल हम उसके मुंह में डाल देंगे तो वो पेट में जाने की बजाय, रूमेन में जाने की बजाय उसके फेफड़ों में चला जाएगा। तो ये सावधानी हमें लिक्विड मेडिसिन पिलाते हुए लेनी है। तो ये दूसरे दिन की आप वीडियो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस काफ में रिकवरी मिली है। ये दूसरे दिन हमने जब उसको खाने के लिए हरा चारा दिया तो वो खा रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। काफ ऑलरेडी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और उससे पहले थोड़ी थोड़ी जो गोबर करने में कठिनाई हो रही थी तो वो भी क्लियर हो चुका है। वो गोबर भी अब अच्छे से कर रहा है और जो चारा पानी है उसने, पशु मालिक ने हमें बताया कि उसने लगभग 15 से 20 लीटर पानी पिया है, जो उसने बकेट में उसको पिलाने के लिए रखा था। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि चारा भी अच्छे से खा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट का अप्रोच लेके और डायग्नोसिस करके पशु को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।